कड़ी सर्दी के बीच आज सुबह दिल्ली में सफदरजंग में 3.6 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया, जो कि अगले 24 घंटे के दौरान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 72 घंटे में दिल्ली की तरफ कुदरत का कोल्ड कहर बढ़ रहा है। हिमालय से मैदानी इलाकों की ओर ठंडी हवाएं चलने के कारण दिल्ली के हिस्सों में अगले 4 दिन शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली का औसत एक्यूआई 280 पर आ गया है। हालांकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जो कि 363 रही। आज से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज ठंड के साथ ही शीतलहर का दौर चल सकता है। शीतलहर के कारण आज से 1 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है, लेकिन ठंड की ये परेशानी सिर्फ 1 जनवरी तक सीमित नहीं रहने वाली। मौसम विभाग के मुताबिक 5 और 6 जनवरी के बीच दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश भी हो सकती है। वहीं 29 से 31 दिसंबर के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। आलम यह है कि शिमला में बर्फबारी की वजह से तापमान -4 डिग्री तक लुढ़क गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ का असर पूरे हिमाचल में दिखेगा। बारिश के साथ साथ बर्फबारी की भी संभावना है। 30 से 31 दिसंबर के दौरान झारखंड के कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। हालांकि रांची में अगले 4 से 5 दिनों में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में अगले 5 दिनों तक तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। रांची समेत पूरे राज्य का तापमान लगभग सामान्य के आसपास रहेगा। वहीं मंगलवार की सुबह कोहरा छाया रहा, मगर दिन निकलते ही मौसम साफ हो गया। आकाश साफ रहने के कारण लोगों को दिन में ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। अटल टनल रोहतांग भारी बर्फबारी के कारण पर्यटकों के लिए बंद कर दी गई है। अटल टनल के साउथ और नॉर्थ पोर्टल में 1.5 फीट से अधिक बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल सैलानियों सहित सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। सोलंग नाला पर्यटन स्थल भी सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने मनाली से 5 किलोमीटर दूर नेहरू कुंड तक ही जाने की अनुमति दी है। पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की है। साथ ही निर्देश दिया है कि इसके डेवलपर को यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि मौजूदा ढांचा को गिराए जाने के दौरान कोई वायु प्रदूषण न हो। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के साथ ही ये परियोजना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा दी जाने वाली पर्यावरण मंजूरी यानी कि ईसी पाने के और करीब आ गई है। पर्यावरण को लेकर काम कर रही संस्था स्पीहा ने बच्चों के बीच अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों ने पानी प्रदूषण और पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निबंध लिखा है। स्पीहा की इस प्रतियोगिता में न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग शहरों के अलावा विदेश में भी करीब 3000 बच्चों ने भाग लिया। स्पीहा ने 108 बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में भी इनाम दिए हैं। स्पीहा के सदस्य डॉक्टर MS भारद्वाज, जो खुद बच्चों के जाने माने डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि बच्चों के बीच इस प्रतियोगिता को कराने का मकसद बच्चों के बीच बचपन से ही जागरूकता लानी है, जिससे बच्चे आगे चलकर पर्यावरण को बचाने की भूमिका निभा सकें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार में पहाड़ पर स्थित जीवदानी देवी मंदिर के लिए बनाई जा रही फनीकुलर रोपवे परियोजना के काम को लेकर 2 महीने में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। दरअसल NGT को दायर एक याचिका में इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि बिना पर्यावरणीय मंजूरी के इस योजना पर काम किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग एवं संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सभी जिला कलेक्टरों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने डोर टू डोर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था के तहत आमजन एवं निगम के सफाई कर्मचारियों को अपशिष्ट को गीला व सूखा कचरे के रूप में निष्पादित करने के प्रति ज्यादा जागरूक करने के लिए कलेक्टरों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ उन्होंने प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल कर सीमेंट एवं अन्य उद्योगों में पुनः उपयोग में लाने पर जोर दिया है। हिमाचल प्रदेश के 50 गांवों को इको मॉडल विलेज बनाया जाएगा। इनमें ग्रामीणों को आर्थिक मजबूती करने और पर्यावरण संरक्षण के मॉडल पर काम किया जाएगा। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संरक्षण संस्थान मौहल ने बतौर पायलट प्रोजेक्ट कुल्लू जिले के खड़िहर पंचायत के 5 गाँवों को इसके लिए चयनित किया है। यहाँ पर इको मॉडल विलेज का पहला मॉडल बनेगा। नीति आयोग व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत आरंभ हुए इस डेवलपमेंट ऑफ इको स्मार्ट मॉडल विलेज डेवलपमेंट फॉर
इंश्योरिंग इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सिक्योरिटी नामक इस प्रोजेक्ट में पहले राजस्व गांव के आधार पर गांवों को सूचीबद्ध किया जाएगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।